नमस्कार, दैनिक समाचारों के इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अनुपम। प्रस्तुत हैं झारखंड राज्य से जुड़े प्रमुख समाचार। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लाभुकों के खाते में सितंबर माह की किस्त के तौर पर 2500 रुपए ट्रांसफर करने की तैयारी चल रही है। इससे पहले अलॉटमेंट नहीं मिलने की वजह से 5 जिलों में मामला लटका हुआ था, लेकिन अब इस प्रक्रिया को पूरा कर लिया गया है। अब बैंकों के साथ लाभुकों की लिस्ट साझा की जा रही है। यह प्रक्रिया पूरी होते ही लाभुकों के खाते में पैसे ट्रांसफर होने शुरू हो जाएंगे। राशि ट्रांसफर करने की जिम्मेदारी जिला कोषांगों की है। विभाग के स्तर से राशि का अलॉटमेंट किया जा चुका है, लिहाजा कागजी प्रक्रिया पूरी होने में ज्यादा से ज्यादा 2 दिन लग सकते हैं। हर हाल में 27 से 28 सितंबर तक लाभुकों के खाते में राशि ट्रांसफर होने लगेगी। इस किस्त को नवरात्रि के समय जारी किया जा रहा है ताकि लाभुक त्योहार के समय में जरूरत की चीजें खरीद सके। हालांकि सिमडेगा में सितंबर माह की किस्त जारी की जा चुकी है। विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक करीब 50,70,000 लाभुकों के खाते में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की सितंबर माह की किस्त ट्रांसफर होगी। इस लिहाज से लाभुकों के खाते में करीब 1267 करोड़ 50 लाख रुपए ट्रांसफर होंगे। शुरुआत में लाभुकों की संख्या 56 लाख से ज्यादा थी, लेकिन बड़ी संख्या में गैर जरूरतमंद इसका लाभ ले रहे थे। इसका खुलासा होने पर बैंक खातों का आधार सीडिंग होना अनिवार्य किया गया। ऐसा होते ही गलत तरीके से लाभ लेने वालों के नाम सूची से कटते चले गए। झारखंड हाईकोर्ट ने जेटेट परीक्षा नहीं कराए जाने के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई के बाद सरकार को 31 मार्च 2026 तक जेटेट की परीक्षा कराने का निर्देश दिया है। अदालत ने कहा है कि सहायक आचार्य नियुक्ति में बचे पदों पर फिलहाल कोई नियुक्ति नहीं की जाएगी। अदालत ने यह भी कहा कि जब तक जेटेट की परीक्षा नहीं हो जाती तब तक शिक्षक नियुक्ति के लिए नया विज्ञापन नहीं निकाला जाए। प्रार्थियों की ओर से अधिवक्ता अपराजिता भारद्वाज ने अदालत को बताया कि 9 साल से जेटेट की परीक्षा नहीं ली जा रही है, जिसके चलते बहुत सारे अभ्यर्थी इन नियुक्ति प्रक्रियाओं से बाहर हो जा रहे हैं, क्योंकि नियुक्ति में जेटेट पास होने की शर्त लगाई गई है। झारखंड के चाईबासा में गुरुवार को भाकपा संगठन के 10 सदस्यों ने आत्मसमर्पण किया। इनमें 4 महिला नक्सली भी शामिल हैं। सभी ने राज्य के डीजीपी अनुराग गुप्ता के समक्ष हथियार डाल दिए। यह आत्मसमर्पण झारखंड सरकार की उग्रवादी आत्मसमर्पण व पुनर्वास नीति के तहत किया गया है। डीजीपी अनुराग गुप्ता ने कहा कि झारखंड की आत्मसमर्पण नीति देश की सर्वश्रेष्ठ नीतियों में से एक है। उन्होंने आत्मसमर्पण करने वालों को नई जिंदगी के अवसर देने का आश्वासन दिया है। साथ ही चेतावनी भी दी है कि जो हथियार नहीं छोड़ेंगे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आत्मसमर्पण करने वालों में एक एरिया कमेटी सदस्य और 9 दस्ता सदस्य शामिल हैं। आत्मसमर्पण करने वाले इन सभी नक्सलियों का आपराधिक इतिहास भी है और इनके खिलाफ कई मामले भी दर्ज हैं। बताते चलें कि पश्चिमी सिंहभूम के कोल्हान और सारांडा क्षेत्र में प्रतिबंधित संगठन भाकपा के ईस्टर्न रीजनल ब्यूरो का संचालन केंद्रीय समिति सदस्य मिसिर बेशरा और अन्य के नेतृत्व में किया जा रहा है। जेपीएससी ने जेटेट के लिए आवेदन प्रक्रिया में अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी है। अब अभ्यर्थियों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के दौरान डिग्री की जगह प्रोविजनल सर्टिफिकेट अपलोड करने की सुविधा दी जाएगी। दरअसल आवेदन प्रक्रिया में मैट्रिक से लेकर पीजी तक के डिग्री अपलोड करना अनिवार्य किया गया था, लेकिन विश्वविद्यालयों से समय पर डिग्री उपलब्ध नहीं हो पाने के कारण अभ्यर्थियों को परेशानी हो रही थी। इसके साथ ही आयोग ने आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाने पर भी सकारात्मक विचार करने का आश्वासन दिया है। जेपीएससी 2021 की परीक्षा पास करने वाली श्रेया कुमारी तिर्की को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। अभ्यर्थी श्रेया कुमारी तिर्की ने जेपीएससी पास करने के बाद मेडिकल टेस्ट में अनुपस्थित रहने पर अयोग्य घोषित करने के झारखंड हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है। कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए कहा कि मात्र मेडिकल परीक्षा में अनुपस्थित रहने से योग्य उम्मीदवार को बाहर करना न्यायसंगत नहीं ठहराया जा सकता। कोर्ट ने आयोग को आदेश दिया है कि श्रेया के लिए पुनः मेडिकल टेस्ट कराएं और सफल होने पर उसे उसी तारीख से नौकरी प्रदान की जाए जिस दिन अन्य अभ्यर्थियों की नियुक्ति की गई थी। पलामू में 5 दशक से अधूरी उत्तर कोयल नहर परियोजना मंडल डैम को लेकर झारखंड सरकार की कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया है। राज्य सरकार ने उत्तर कोयल नहर परियोजना में शहीद नीलांबर पीताम्बर का नाम जोड़ा है। वहीं राज्य कैबिनेट ने परियोजना के लिए 774.55 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। कैबिनेट ने परियोजना के डूब क्षेत्र में आने वाले 7 गांव के 780 परिवारों के लिए 15-15 लाख मुआवजा और 1-1 एकड़ जमीन देने का निर्णय लिया है। बताते चले कि 90 के दशक में मंडल डैम के निर्माण स्थल पर नक्सलियों का हमला हुआ था। उस दौरान एक कार्यपालक अभियंता की हत्या हुई थी। इस घटना की सीबीआई जांच भी हुई थी। इसी घटना के बाद से परियोजना का निर्माण कार्य बंद हो गया था। ये पूरा इलाका अति नक्सल प्रभावित रहा है, जो बुढ़ा पहाड़ के बेहद ही करीब है। झारखंड के सभी जिलों में चिन्हित थानों में महिला मुंशी के पदस्थापन का सपना सच हो गया है। महिला सशक्तिकरण और संवेदनशील पुलिसिंग को लेकर झारखंड पुलिस मुख्यालय के द्वारा राज्य के सभी जिलों के चिन्हित थानों में मुंशी का
करने के लिए ट्रेंड महिला आरक्षियों को जिलों में पदस्थापित कर दिया गया है। इस संबंध में अधिसूचना भी जारी की गई है। झारखंड में सरकारी चिकित्सकों की कमी को दूर करने के लिए इन दिनों हेमंत सरकार प्रयत्नशील है। इसके तहत झारखंड लोक सेवा आयोग और एनएचएम से चयनित करीब 172 सहायक प्राध्यापक और विशेषज्ञ डॉक्टरों को नियुक्ति पत्र मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बांटा। झारखंड मंत्रालय में आयोजित नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी के अलावा विभागीय सचिव अजय कुमार सिंह समेत कई पदाधिकारी मौजूद रहे। नवनियुक्त ये चिकित्सक राज्य के विभिन्न जिलों में पदस्थापित किए जाएंगे। आप सब लोग एक भगवान स्वरूप पद को ग्रहण करने जा रहे हैं। मैंने पहले भी कहा, कई उम्मीद आशाएं आप लोगों की होती है और स्वाभाविक है, जिसका जो काम उसको उसका सम्मान। तो मानव जीवन में डॉक्टरों को एक भगवान का सम्मान मिला है और इसी आशा उम्मीद के साथ कि आप सब लोग अपने अपने कार्य क्षेत्र में एक बेहतर प्रदर्शन करेंगे। हम तो चाहेंगे विभाग को कि आप समय समय पर आकलन करें और जहां जहां लोग तैनात होंगे उन सब का एक चरणबद्ध तरीके से समय समय पर आकलन करें। जो बेहतर प्रदर्शन करेंगे जिस क्षेत्र में, उनको सम्मानित भी करने का काम किया जाएगा। झारखंड में 29 सितंबर तक वर्षा और वज्रपात होने की संभावना है। कहीं कहीं गरज के साथ आंधी भी चलेगी। मौसम विभाग ने इस संबंध में येलो अलर्ट जारी कर दिया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग रांची स्थित मौसम केंद्र ने कहा है कि 26 सितंबर से 29 सितंबर तक कहीं कहीं गर्जन और तेज हवाओं के झोंके के साथ वज्रपात होने की संभावना है। इस दौरान मौसम विभाग ने यह भी कहा है कि अगले 5 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव होने की संभावना नहीं है। राजधानी रांची में भी 26 से 29 सितंबर के बीच दिन में 1-2 बार हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा हो सकती है। ये थे झारखंड राज्य से जुड़े प्रमुख समाचार। आप ये जानकारी हमारे न्यूज चैनल अनुपम क्रिएशन से सुन रहे हैं। अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा तो कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।